नेहा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल नेहाज अकेडमी। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ठंडी बहुत बढ़ गई है, तो होपफुली आप सब स्वस्थ होंगे एंड मस्त भी होंगे। तो चलते हमारी क्लास की तरफ। तो अभी तक हमने रीजनिंग की क्लासेस में 2 चैप्टर कर रखी हैं, जो है लेटर सीरीज़ एंड नंबर सीरीज़। अब हम बढ़ेंगे तीसरी क्लास की ओर, जो है अल्फ़ा न्यूमरिक सीरीज़। तो इसमें क्या है, इसमें लेटर सीरीज़ भी मिक्स होगा, नंबर सीरीज़ भी मिक्स होगा, मतलब इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो सीरीज़ बनता है उसे अल्फ़ा न्यूमरिक सीरीज़ कहते हैं। और हाँ, इसमें सिंबल्स, पंक्चुएशंस, ये सारी चीज़ें भी शामिल होंगी। तो ये जो क्लास है ये एसएससी प्रिपरेशन करने वालों के लिए एंड बैंकिंग के लिए बहुत ही हेल्पफुल है, क्योंकि बैंकिंग में अक्सर प्री में ये पूछा जाता है, उसमें लगभग 5 क्वेश्चंस होते हैं इसके, एंड एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल में लगभग 2 से 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आपको ये सीरीज़ मैं कराऊंगी बेसिक्स के साथ हम प्रो की तरफ बढ़ेंगे और इसमें कुछ ट्रिक्स भी यूज़ करेंगे। ट्रिक्स ना यूज़ किया तो टिप्स तो ज़रूर यूज़ करेंगे, वो इसलिए ताकि आप इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से और बहुत ही कम समय में कर सकें। तो वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा और देखिए कि किस तरीके से ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। और बता दूं, अगर जो लोग प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं उन सब के लिए भी बहुत ही हेल्पफुल है, ताकि उनकी जो रीजनिंग की जो क्षमता है वो बढ़ेगी। तो अगर आपने मेरे को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दें, लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको मेरी ये वीडियोस कैसी लगती हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारी ये क्लास। ओके, तो अभी तक हमने जो किया है वो है लेटर सीरीज एंड नंबर सीरीज। तो हम सीक्वेंस वाइज चल रहे हैं कि किस चीज़ों की ज़रूरत कहाँ कहाँ पे पड़ सकती है, तो उसके पहले हमें तो जानने की ज़रूरत है। तो अभी तक हमने जब हमें अल्फा न्यूमेरिक सीरीज करना है, तो अल्फा न्यूमेरिक सीरीज के लिए हमें अल्फाबेट्स एंड नंबर्स यानी कि लेटर सीरीज एंड नंबर सीरीज करना जरूरी था, तो वो हमने कर लिया है। अब देखोगे अल्फा न्यूमेरिक सीरीज में आपको 2 वर्ड भी मिलेंगे जो कि उसी से मिलकर के ये बना है। अल्फा का मतलब है अल्फाबेट्स यानी कि लेटर सीरीज, ठीक है, एंड नंबर्स मतलब न्यूमेरिक। तो ये 2 चीजें जब मिली हुई हैं तब जाकर के इसका सीरीज का निर्माण हुआ, यानी कि कॉम्बी पैक। अभी देखो, कॉम्बिनेशन का मतलब ये है, अब सीरीज का मतलब मैंने आपको स्टार्टिंग से समझाया कि सीरीज एक ऐसा सीक्वेंस वाला एक पैटर्न है जिसको हम लोग क्या करते हैं, पहले डिकोड करते हैं, देन से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, राइट। तो इसका एक छोटा सा हम डेफिनेशन देख लेते हैं कि एन अल्फा न्यूमेरिक सीरीज इज अ सीक्वेंस ऑफ अल्फाबेटिक एंड न्यूमेरिक कैरेक्टर्स। मतलब एक अल्फाबेट और न्यूमेरिक का जो कैरेक्टर का जो सीक्वेंस है ये होता है अल्फा न्यूमेरिक सीरीज दैट फॉलोज अ स्पेसिफिक पैटर्न। मतलब कि ये क्या करता है, ये एक स्पेसिफिक पैटर्न को फॉलो करता है। इट कैन ऑल्सो इंक्लूड सिंबल्स एंड पंक्चुएशन, मतलब कि इसमें सिंबल्स भी मिलेंगे और पंक्चुएशन भी मिल सकते हैं आपको। तो ये सारी चीजें जो मिक्स करके जो बनाई गई हैं वो है अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। तो फॉर एग्जाम्पल के तौर पे हम देख लेते हैं कि अल्फाबेट का मतलब क्या है कि ए टू जेड बचपन से पढ़ा है, प्लस में हमने लेटर सीरीज में भी करा था। अब ए टू जेड में क्या है कि इसकी पोजिशनिंग भी आपको याद रखनी चाहिए, राइट। इसके ऑपोजिट्स भी आपको याद रखने चाहिए। तो अल्फा प्लस में लेटर्स में आपको ये वॉवेल्स, कॉन्सोनेंट, ये सारी चीजें क्या है याद रहनी चाहिए। इसमें लेटर्स में, अल्फाबेट्स में, ठीक है। ये सारी चीजें अगर आपको याद रहेंगी, आपको ध्यान में रहेंगी, तो आप क्वेश्चन को अच्छे से कर पाओगे जो इससे रिलेटेड होगा। प्लस में नंबर्स, तो नंबर्स में आपको मालूम है 0 से लेकर के 9 तक के बीच में जो भी नंबर्स आपको मिल जाएंगे वो नंबर्स होते हैं, राइट। तो अब इसमें आपको क्या याद रखने की जरूरत है, इसमें आपको ऑर्डिनल ऑर्डिनल एंड कार्डिनल आपको पता है। तो ऑर्डिनल का मतलब क्या होता है कि जो भी पोजिशनिंग टाइप की चीजें होती हैं, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो जो भी टीएच टर्म आपको मिलता है, एंड प्लस में ये तो आपको पता ही है कि ये 3 चीजों में ही सिर्फ शामिल होता है, ठीक है। तो उसके अलावा टीएच टर्म जो भी मिलेगा आपको ये कि पोजिशनिंग टाइप की हो जाए, तो ये ऑर्डर का काम करता है। ऑर्डर, ऑर्डर से बना है ऑर्डिनल, ठीक है। तो ये ऑर्डर में काम करता है। तो ये चीजें भी आपको ध्यान में रखनी होंगी जब भी नंबर से रिलेटेड आप कुछ काम करते हो। तो प्लस में नंबर्स में आपको ये भी याद रखने की जरूरत होती है, ऑड किसको कहते हैं, इवन क्या होता है, प्राइम क्या होता है, प्राइम नंबर्स, ओके। तो ये सारी चीजें जो है नंबर से रिलेटेड है। कुछ और भी नंबर से रिलेटेड जो भी चीजें होंगी, जैसे कि नंबर सिस्टम जो है, ये सारी क्लासेस मैं आपको मैथ्स में कराऊंगी, यानी कि मैं जल्दी ही आपको मैथ्स का एक ऐसा कोर्स भी लॉन्च करूंगी
कोर्स लॉन्च करूंगी मैं। तो इसका मैं कोर्स लेकर के आऊंगी, जैसे कि मैं अभी रीजनिंग का करा रही हूँ वैसे ही इसका भी कराऊंगी। तो इसमें भी क्या होगा, इसमें भी ढेर सारे आपको सिलेबस में टॉपिक्स मिलेंगे और वो सारे टॉपिक्स हम करेंगे बेसिक्स के साथ। तो आप उसको भी जरूर देखिएगा। और उसमें थोड़ा टाइम है उसको आने में, तो उसमें भी हम थोड़ा सा नॉर्मली ऐसे ही कराएंगे ताकि आप मैथ्स में भी बहुत अच्छी हो जाओ और वो भी आपको बेसिक्स हो जाए, क्योंकि बेसिक्स बहुत जरूरी हो जाता है। आजकल आपको हर जगह टिप्स ट्रिक्स सब कुछ मिलते रहते हैं, ट्रिक्स की भरमार पड़ेगी जब भी आप वीडियोस खोल के देखो। और कोई आपको बेसिक्स नहीं पढ़ाना चाहता, कोई आपको बेसिक्स नहीं पढ़ाता। और बेसिक्स जो कि बहुत जरूरी है, ट्रिक्स आप कहीं पे भी भूल गए, मान के चलो आपको पता है कि 1 से लेकर के 5 तक पहुंचने में ट्रिक है कोई, पर आपको ये मालूम भी है कि चलो यहाँ तक पहुंच जाएंगे, पर अचानक से आप इसका जो भी स्टेप्स जो था वो फॉलो करना भूल गए। तो बेसिक्स ही है जो आपको 1 से 2 तक, 2 से 3 तक, 3 से 4 तक एंड 4 से 5 तक में मदद करती है। तो ये चीजें जरूरी है कि आप बेसिक्स जानो। तो बेसिक्स के क्लासेस में ये ले चल रही हूँ आपकी। फिर इसमें क्या होंगे, इसमें सिंबल्स होंगे जो कि एक्सक्लेमेशन मार्क होगा, एट द रेट होगा, डॉलर होगा, परसेंटेज होगा, एंड होगा। ये सारी चीजें जो सिंबल्स के रूप में नजर आती हैं। सिंबल्स में क्या है, सिंबल्स दिखती है लेकिन हम उसको बोलते कुछ और है, सिंबल्स कहलाते हैं। एंड पंक्चुएशन यानी कि कॉमा, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, फिर अपोस्ट्रोफी ले चलते हो, देन ये लेके चल सकते हो कॉलन, सेमी कॉलन, ये सारी चीजें आप इसमें मिलेंगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है वो आपको अल्फा न्यूमेरिक सीरीज में देखने को मिल सकती हैं। और जो ये सीरीज जो है वो आपको बैंकिंग टर्म में ज्यादा हेल्प करता है, क्योंकि बैंकिंग के जितने भी एग्जाम्स होते हैं उसमें आपको अल्फान्यूमेरिक सीरीज 5 नंबर्स का आता है। एंड देन एसएससी वालों की अगर मैं बात करूं तो इसमें आपको ये चीज, यही चीज सेम चीज देखने को मिल जाता है, 3 नंबर का, 2 नंबर का। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको पढ़ने की जरूरत है। साथ ही साथ मैं बोलूंगी स्कूल्स वालों के लिए भी बहुत सही चीज है, क्योंकि उनको स्टार्टिंग से अपना बेस मजबूत रखना है, कुछ लोगों को जानने की जरूरत होती है, तो उन सब चीजों में भी वो इसे कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं आगे कि इसी में आपको 2 टर्म ऐसा भी है जो याद करने की जरूरत है। फर्स्ट प्रीसीडेड बाय एंड सेकेंड इज फॉलोड बाय। तो अब ये 2 चीजें क्या है, ये आपको अल्फा न्यूमेरिक सीरीज का, वो कहते हैं ना स्टार्टिंग में आपका वर्ड बेस होना चाहिए। पहले आप क्लासेस करते थे तो आपको पहले दिया था डिक्टेशन करने आता था, ये वर्ड पावर है। तो यहाँ पे भी अल्फा न्यूमेरिक सीरीज के लिए आपको ये वर्ड पावर ही बोल सकते हैं। प्रीसीडेड बाय का मतलब होता है कि पहले, फॉलोड बाय का मतलब होता है बाद में। इसको कैसे हम करेंगे, अब हम मान के चलो यहाँ पे ए बी सी डी ई दिया हुआ है, या फिर 1 2 3 4 5 कुछ भी दिया हुआ है, कोई जरूरी नहीं हम लेटर्स की बात कर रहे हैं, हम नंबर्स की भी बात कर सकते हैं। प्रीसीडेड बाय का मतलब है कि पहले, तो मतलब ये है कि बी इज प्रीसीडेड बाय ए, मतलब बी को प्रीसीड कौन कर रहा है, ए कर रहा है। वैसे ही बी इज फॉलोड बाय, सेम चीज है, इसके आगे का पीछे का मतलब बिफोर एंड आफ्टर। तो हम यहाँ पे बिफोर आफ्टर इसलिए नहीं ले सकते ना, क्योंकि बी के बाद का सारा चीज उसके आफ्टर में हो जाएगा, बी के पहले की सारी चीजें हो जाएंगी ए मतलब उसके पहले की। ठीक है, लेकिन फिर जस्ट आफ्टर बोलते हैं ना, जस्ट आफ्टर एंड जस्ट बिफोर, उसे कहते हैं प्रीसीडेड एंड फॉलो। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखनी है। अब जैसे मान लो 3 के बारे में बात करें तो 3 को प्रीसीड कौन करता है, 2, एंड 3 को फॉलो कौन करता है, 4। तो ऐसे 2 टर्म्स जो हैं वो आपको जानने को मिलेंगे, बार बार आपको क्वेश्चन में भी दिखाए जाएंगे। तो आपको ये करना है, तो इसको याद रखना चाहिए। देन हम आते हैं, अब देखो यहाँ पे कुछ एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं कि विच लेटर इज प्रीसीडेड बाय एक्स। किसकी बात कर रहा है ये पूरे के पूरे लेटर्स की बात कर रहा है, मतलब अल्फाबेट्स की बात। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे अल्फाबेट लिख देंगे ताकि आपको इसको करने में आसानी हो। चाहते हम यहाँ पे तो इसको यहाँ पे ना लिख करके भी सिर्फ 4 चीजें यहाँ पे लिख सकते थे, राइट। तो मैंने पूरा लिख दिया। अभी देखो क्या बोल रहा है, विच लेटर इज के जगह पे क्वेश्चन मार्क, प्रीसीडेड बाय एक्स। एक्स किसको प्रीसीड कर रहा है, वाई को। ओके, और वही चीज बोला जाए कि विच लेटर इज फॉलोड बाय एफ, एफ किसको फॉलो कर रहा है, तो ई को। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ई, यहाँ पे आंसर हो जाएगा वाई। समझ में आया आपको कैसे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं।
ये सारे क्वेश्चंस आपको आगे जो भी मैं कराऊंगी इसकी प्रैक्टिस उसमें देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको ये बताऊंगा कि इसमें आपको ऑर्डर्स, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि नंबर्स में आपको ऑर्डर्स वगैरह जानने की जरूरत है। इसी के साथ साथ में आपको लेफ्ट एंड राइट भी जानने की जरूरत है कि कैसे आप लेफ्ट को एंड राइट की दोनों टर्म्स, जो कि मैंने आपको कुछ दिन पहले जब नंबर सीरीज कराया था तो उसमें मैंने आपको बोला था कि लेफ्ट एंड राइट का भी सीरीज देखने को मिलेगा आपको, जो कि अल्फा न्यूमेरिक सीरीज में देखने को मिलेगा। इसका क्या पैटर्न है? इसका पैटर्न ये है कि मान के चलो यहाँ पे जो लेटर दिए हुए हैं, ठीक है, इसमें अगर दिया हुआ है के, ओके, तो के को ही मान करके अगर बोलता है, या फिर ऐसे समझ लो आप, ये ए है, ये जेड है, ए इज योर लेफ्ट एंड, लेफ्ट एंड या लेफ्ट हैंड साइड भी बोल सकते हो। आपका लेफ्ट यानी कि ए, आपका राइट यानी कि जेड, तो ये क्या हो जाएगा, ये राइट एंड हो जाएगा। जब तक क्वेश्चन में ना बोले कि ये दोनों चीजें आपस में रिपीट हो रही हैं, रिसाइकल हो रही है, मतलब कि इस तरीके से चलते जा रही, रिपीटेड है, कि ए के बाद जेड के बाद वापस से ए से शुरू कर रहे हैं, तब तक आप इसको कभी भी रिपीटेड नहीं मानेंगे। तो अभी आप देखो, अगर किसी ने बोला कि ए को कौन प्रिसीड करता है, तो देयर इज नथिंग, आप जेड नहीं लिख सकते, वरना आप गलत हो सकते हो। क्वेश्चन के लिए आपको बहुत ही वो बनाया जाता है ताकि आप कंफ्यूज हो जाओ और आप उसका आंसर जेड लिख दो। जब तक वहां ना बोला हुआ हो कि ये बार बार रिपीट हो रहा है आपस में, तब तक आप इसको बिल्कुल मत करना। ए को प्रिसीड कोई नहीं करता, जेड को फॉलो कोई नहीं करता, जब तक ये रिपीट ना हो। रिपीटेड हो तो ए को प्रिसीड जेड कर सकता है और जेड को फॉलो ए कर सकता है। ओके, तो होपफुली आपको यहां तक समझ में आया होगा। अब चलते हैं हम लेफ्ट एंड राइट के कॉन्सेप्ट पे। तो लेफ्ट एंड राइट का कॉन्सेप्ट क्या कहता है? उसमें होता है ये कि अगर मान के चलो आप यहां से ए से जेड की तरफ गए, दिस इज योर लेफ्ट हैंड, दिस इज योर राइट हैंड, ठीक है, ये आपने जान लिया। मान के चलो यहाँ पे 1 से लेकर के 9 तक का भी लिख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है, हम सिर्फ इसी की बात करें। जो यहाँ पे लिखा हुआ है कोई जरूरी नहीं है सेम चीज इसी पे अप्लाई हो। मैं फॉर एग्जाम्पल आपको बता रही हूँ कि ये चीजें यहाँ पर भी हो सकती है, ठीक है। अभी देखो, जब भी कोई क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ हो ना, मान लो यहाँ पे जेड जेड की बात कर रहा हो, कुछ भी ढेर सारे टर्म्स हैं यहाँ पे, आपको अगर बोले कि लेफ्ट साइड से राइट का, अभी देखो ये राइट एंड है, ठीक है, तो राइट से किधर जा रहे हैं हम, राइट एंड से बोल रहा है, राइट एंड से आपका नंबर 8, ऐसा कुछ टर्म आया, और उस 8 के भी आपको कुछ बोले कि अगर लेफ्ट साइड में कुछ ऐसा हो, ठीक है, तो सिंपल सी बात ये है कि जहां पे भी लेफ्ट एंड राइट साथ साथ दिखे, ऐड कर दो उनके टर्म को, जो भी उनका पोजीशन है। अगर वही लेफ्ट के साथ लेफ्ट दिखे तो उसमें से बड़ा हो, डिफरेंस निकाल दो दोनों का। राइट के साथ राइट दिख रहा है, क्या करना है आपको, डिफरेंस निकाल, मतलब ऑपोजिट साइड्स अट्रैक्ट, एक दूसरे से मिलेंगे, और जो सेम टाइप की चीजें होंगी वो डिफरेंस निकाल, ठीक है। तो यहां तक आपको समझ में आ गया। एक्चुअली मुझे जुकाम है तो मेरी आवाज थोड़ी अच्छी नहीं आ रही होगी, बट फिर भी अभी आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि कैसे जब जब भी ऑपोजिट से चीजें हैं वो ऐड हो जाएंगी, और जब भी एक टाइप की चीजें दिखेंगी उनका डिफरेंस निकाल देना है आपको। अब जो बड़ा होगा उस साइड से हम चल लेंगे। ओके, अभी देखो यहाँ पर इसी से रिलेटेड हम एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द लेटर विच इज 14 थ्रू द लेफ्ट ऑफ 4th फ्रॉम राइट एंड। लेटर की बात कर रहा है, अल्फाबेट्स हमें जरूरी लिखने, तभी तो हम इसको कर सकते हैं, राइट। अगर मान के चलो नहीं भी लिखा तब भी हम कर सकते हैं, पर हम चाहते हैं कि हम इसको अच्छे से सॉल्व करें, ठीक है। अभी वो लेटर्स हो गए, अभी देखो क्या करना है इसमें। ये हमारा क्या हो गया, लेफ्ट साइड हो गया, ये हमारा क्या हो गया, राइट साइड हो गया। क्या बोलता है, तभी भी देखा इसने बोला ना, लेफ्ट एंड राइट दो चीजें दिख गई, जैसे ही देखिए हमें क्या कर देना है, जो इसका टर्म है इसका टर्म है ऐड कर देना है, मतलब कि 14th एंड 4th, ये क्या हो गया 18th। अब मैंने आपको इसमें ऑर्डर की भी बात करी थी, ऑर्डर क्या है, यहीं पर आपको समझ में आएगा ऑर्डर क्या है। जब भी आपको कोई भी मतलब टर्म दिखे, मान लो चलो 1 से लेकर के 5 का ही टर्म दिखता है, ठीक है, तो जब भी आपको काउंटिंग्स में ऐसे पोजीशन की बात करें ना, पोजीशन यानी कि टीएच टर्म,
ऑर्डर का टर्म, ऑर्डर आ गया यहाँ पे। जैसे ही ऑर्डर की बातें हो, आपको क्या करना चाहिए, जितना भी टोटल नंबर है, अगर किसी सेम आदमी की बात कर रहा है तो वहां पर क्या करेंगे, हम 5 में +1 कर देंगे और तब हम इसका पोजीशन। यहाँ पर अगर टोटल है 26 तो 26 में 1 ऐड कर देंगे तब उसका पोजीशन। कैसे करेंगे आप देखो, अभी देखो यहाँ पे बोला 18th फ्रॉम द राइट एंड, क्योंकि राइट एंड से चल रहे हैं हम। अब राइट एंड से 14th 18th के लिए हम क्या करेंगे, काउंट करेंगे ना। पर हमें क्या करना है, स्मार्ट वर्क यूज करना है, हम हार्ड वर्क नहीं यूज करेंगे। लाइक हमें नहीं करना हार्ड वर्क, हम क्यों करें इतना ज्यादा काउंट क्यों करें, तो हम कर सकते हैं उसको थोड़ा सा शॉर्ट, और थोड़ा इससे हमारी डेवलप भी होगी, ठीक है, रीजनिंग भी डेवलप होगी। तो अब देखो क्या करेंगे हम इसमें, ये है 18, तो हम क्यों ना इधर से चले जाएं, क्योंकि टोटल कितना होता है 26 होता है, हम इधर से चले आएंगे तो हमें मिल जाएगा। पर एक चीज यहाँ पर ऑर्डर का मैं आपको बताती हूँ यूज क्या होगा। ऑर्डर के लिए हमें क्या करना है 1, अब जो भी घटाना है 27th में से 18th घटा दो तो क्या हो जाएगा 9th। 9th टर्म क्या होता है हमारा, पोजीशनिंग में मैंने याद किया था आई नो, यानी कि I9, ये क्या हो जाएगा, आंसर हमारा आई हो जाएगा। अभी देखो बताती हूँ क्यों हमने किया यहाँ पर +1, बात कर रहे हैं हम किसकी, आई की बात कर रहे हैं। यानी एक ही बंदा अगर दोनों साइड से रैंकिंग के थ्रू में एक ही बंदे को पोजीशनिंग अलग अलग मिल रही है तो वहां पर हम क्या कर देंगे, एक जरूर ऐड कर देंगे। या ये बोल सकते हैं 3 के ऊपर 2 लोग हैं, 3 के नीचे 2 लोग हैं, तो नीचे से भी 3 आता है 3rd नंबर पे, ऊपर से भी 3 आ रहा है 3rd नंबर पे। तो हमें अगर सिर्फ नीचे का पता हो और ऊपर का निकालना हो तो हम क्या करेंगे 5 + 1, तो अब हम घटा देंगे यहाँ पे, अब 6 हो गया, 6 में से 3 घटा दो, नीचे से 3rd जो है ऊपर से क्या हो जाएगा 3rd, वो भी हो जाएगा। ऐसे ही अभी मान के चलो हमने नहीं घटाया होता तो क्या होता, काउंट करके देख लो। तो हमने यहाँ पे क्या किया 18 किया, 26 हमने क्या 26 में से 8 ये 18 माइनस कर दिया तो क्या आ गया 8। अब 8th टर्म हमारा कौन सा हो जाता है, H हो जाता है ना। तो इधर से तो हमारा 8th टर्म हो जाता है, लेकिन क्या इधर से ये इसका 18th टर्म होता, नहीं। काउंट करके देख लो 3 3 6 3 9 12 15 18। अब देखो आई जो है वो 18th टर्म पे आ रहा है ना, हमें तो 18th टर्म ही निकालना है। पर अगर हमने डायरेक्ट 26 में से माइनस किया तो हमारा ये 19th टर्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा 19th टर्म हो जाएगा। और इस तरफ से अगर हम देखेंगे तो ये हमारा सेम चीज नहीं आएगा। अब सेम बंदे की अगर हम बात कर रहे हैं तो एच और आई तो सेम नहीं हो जाएंगे ना। इसलिए जब भी आपको ऑर्डर्स की बातें करें, जब भी आपको बोले ऊपर से रैंकिंग इतना है, नीचे से रैंकिंग उसका इतना है, तो उस टाइम पे हम क्या करेंगे, रैंकिंग्स में 1 जरूर ऐड कर देंगे, क्योंकि हम सेम बंदे की बातें कर रहे हैं। तो अभी आपको समझ में आ गया कि क्यों हम यहाँ पे इस तरीके से कर रहे हैं। यहाँ पर आपको ये भी समझ में आ गया कि लेफ्ट एंड राइट था तो हमने ऐड कर दिया। अगर सिर्फ लेफ्ट एंड लेफ्ट होता, मतलब कि अगर ये बोला होता कि फ्रॉम लेफ्ट एंड, मान लो लेफ्ट की जगह पे राइट कर दिया, राइट की जगह पे लेफ्ट कर दिया, तब भी हमारा यही आएगा, नहीं। अभी देखो कैसे आएगा, ये क्या हो गया, मान लो हमने यहाँ पे इसको राइट को लेफ्ट बोल दिया एंड यहाँ पर हमने लेफ्ट को राइट बोल दिया, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपको कि फ्रॉम द लेफ्ट साइड। अब लेफ्ट क्या है, ए है। आपको यहाँ पे क्या करना है, 18th टर्म तो निकाल दिया, 9th टर्म हमें निकालने की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है, क्योंकि जब भी हमने लेफ्ट साइड से 18th टर्म निकाला तो सिंपल सी बात है ना, 18th तो हमें पता ही है कि क्या होता है, राइट 18। अब राइट टू वोटिंग कब मिलता है, 18th में मिलता है ना, यानी 18th की जगह पे क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। इस तरीके से हमने शॉर्टकट से याद किए थे। तो अब यहाँ पे आर मतलब 18, तो इसका आंसर हो जाएगा आर, अगर हमने ये चीज किया तो। समझ रहे हो आप, अगर राइट एंड लेफ्ट दोनों अलग अलग चीजें दी हुई तो ऐड कर देंगे, और वही चीजें लेफ्ट एंड लेफ्ट दी हुई हो। अब मान के चलो यहाँ पे दिया हुआ हो कि फ्रॉम द लेफ्ट एंड 14th, और उसका भी लेफ्ट अगर 4th है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस कर देंगे। ये चीज ध्यान में रखना है आपको कि फ्रॉम द राइट एंड अगर बात करेगा लेफ्ट हैंड की साइड से, तो हमें ये भी ध्यान में देना है कि वो उसका एक रियल प्रॉपर मीनिंग होना चाहिए, वो वहां से बनता हुआ होना चाहिए, वरना ये नॉट डिफाइंड में आंसर, ठीक है, ये एप्लीकेबल नहीं रहेगा। तो होपफुली आपको इतना समझ में आ गया कि अल्फा न्यूमेरिक सीरीज में आपको कैसे कैसे टाइप के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। जो हमने किया या बेसिक्स किया है, नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस का मतलब क्या है कि हमारे पास एक डेटा वाइज कुछ दिया हुआ रहेगा,
और इसी डेटा के ऊपर आपको क्वेश्चंस दिए हुए होंगे। अभी देखो 5 मैंने इसलिए लिखा क्योंकि बैंकिंग टर्म में 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और वही एसएससी के टर्म में 3 पूछे जा सकते हैं, कभी सिर्फ 2 पूछे जाते हैं। तो इस टाइप की चीजें आपको पूछी जा सकती है। आपको लगेगा कि ये टाइम टेकिंग है, बट जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करने लगोगे आपको बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। और मैं तो आपको बोलती रहती हूँ कि प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। प्रैक्टिस करोगे आप अच्छे से कर सकते हो, प्रैक्टिस नहीं करोगे टाइम तो लगेगा। ओके, तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना ना भूलें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, उन्हें भी इसका फायदा मिलना चाहिए। एंड अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको जो है नोटिफिकेशन बहुत अच्छे से मिल जाए। ओके, हमेशा मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। नेक्स्ट मिलते हैं हम इसी की प्रैक्टिस के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।